हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है स्टूडेंट। तो अपन 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बारे में जो थ्योरेटिकल पार्ट था अपन ने वो पूरा कवर कर लिया है। आज अपन करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, है ना। बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, किस प्रकार से सोल्व करते हैं उनको, वो अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक 5 ओम प्रतिरोध का एक चालक तार है। ठीक है, एक चालक है, कितने होगा 5 ओम प्रतिरोध का। ठीक है, इसके क्षेत्रफल को नियत रखते हुए, यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, क्षेत्रफल बिल्कुल फिक्स रख रहे हैं और उसकी लंबाई को दुगना कर दें। अगर लंबाई को डबल कर रहे हैं, पहले का दुगना कर रहे हैं, तो अब इसका नया प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार सवालों को अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अपन जानते हैं कि कोई भी चालक तार हो, उसका जो अपना प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। तो आप बोलोगे सर रो एल अपॉन ए होता है। क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। जहां पे रो तो क्या होता है स्टूडेंट, पदार्थ की प्रकृति होती है, प्रतिरोधकता होती है ना, कौन सा पदार्थ बना हुआ है वो। एल क्या होती है, उसकी लंबाई होती है। और ए स्टूडेंट क्या होता है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो इसी से अपन को सवाल को सोल्व करना है स्टूडेंट, है ना। इसी फॉर्मूले का अपन यूज करके कि अगर लंबाई और क्षेत्रफल को दुगना आधा करता है तो इसी का अपन को यूज करना है। तो ये अपने पास पहले फॉर्मूला अपने पास ये आ गया। ठीक है, तो इसे अज्यूम कर लेते हैं भाई लंबाई एल है इसकी और क्षेत्रफल क्या है इसका ए है। पर सवाल में यहाँ बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्या रख रहा है स्टूडेंट, नियत रख रहा है ना। यहाँ पे ए को स्टूडेंट क्या रख रहा है, वो नियत रखने के लिए बोल रहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये क्या है, हमारा नियत है। तो अगर ये नियत है स्टूडेंट तो यहाँ अपने पास आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल। केवल आर लंबाई के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि रो भी नियत होगा, क्योंकि पदार्थ सेम ही है। तार जो था पहले उसी का ही तार है। ठीक है, तार में कोई चेंज नहीं कर रहे अपन। तो इसका मतलब ये रो और ए दोनों नियत है, तो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ R1 अपॉन R2, अगर मैं दो वेरिएबल लेता हूँ R1 अपॉन R2 समानुपाती है तो वो कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा मेरे पास L1 अपॉन L2। ठीक है, अगर समानुपाती है तो जो रेशियो प्रतिरोध का होगा वही अनुपात किसका आएगा, लंबाई का आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बताओ पहले R1 यानी पहले प्रतिरोध कितना है स्टूडेंट बताओ। तो आप बोलोगे सर पहले कितना है 5 ओम है, बाद में नहीं पता, निकालना है अपन को। ठीक है, अब लंबाई बताओ, अगर पहले लंबाई में अगर L1 मानता हूँ तो बाद में लंबाई कितने कर रहे हैं अपन, डबल कर रहे हैं, दुगना। तो यानी इसका मान कितना आएगा स्टूडेंट, 2L1 आएगा, क्योंकि सवाल में दे रखा है अपन को कि जो लंबाई है बाद वाली वो पहले वाली क्या कर रहे हैं अपन, डबल कर रहे हैं, तो दुगना कर दिया अपन ने। तो यहाँ से L1 से Ln कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर करते हैं यहाँ से वज्र गुणा, तो यहाँ पे इधर 1 है तो 1 इंटू R2 मतलब R2 रहेगा, और इधर कितना है स्टूडेंट 5 इंटू 10, यानी इसका अब कितना ओम हो जाएगा स्टूडेंट, 10 ओम हो जाएगा। और वो अपन डायरेक्ट पता था कि अगर समानुपाती है तो लंबाई डबल तो प्रतिरोध भी क्या होगा स्टूडेंट, दुगना ही होगा। ठीक है, तो उसका मान कितना आएगा, 10 ओम आ जाएगा। इस प्रकार के सवालों में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी सवाल में अगर अपन चेंज करते हैं, इसी सवाल को स्टूडेंट मैं यहाँ पे बोलता कि जो लंबाई को है ना दुगना न करके क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अपन लंबाई को कितना कर रहे हैं, लंबाई को 3/4 कर देते हैं ना, 3/4 कर रहे हैं अपन, यानी पहले से लंबाई क्या कर रहे हैं अपन, कम कर रहे हैं, 3/4 कर देते। तो वही वाली बात बताओ स्टूडेंट, क्षेत्रफल नियत है, लंबाई समानुपाती है, तो ये L1 L2 ये आया था। बस यहाँ पे जब अपन मान पुट करते हैं ना तो ये ध्यान रखते हैं कि L2 बताओ कितना है। तो आप बोलते सर L2 कितना हो रहा है, 3/4 गुना L1। पहले कितना कर रहे हैं, 3/4 कर रहे हैं। तो अगर ये वाला मान रखते हैं अपन यहाँ पे कि L1 बटा, और ये आता है स्टूडेंट 3/4 L1, तो यहाँ L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाता, और यहाँ पर कितना आता है स्टूडेंट, फिर ये कैंसिल हो जाता 5 अपॉन R2 इक्वल टू, ये 4 बट्टे में आते ऊपर चल जाता तो कितना होता, 4/3 हो जाता। यहाँ से अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करते तो आप बोलते सर 4R2 इक्वल टू कितना आता, 15 करते वज्र गुणा यहाँ से, तो यानी R2 स्टूडेंट कितना आता, 15/4 ओम, कितना आता 15/4 ओम आ जाता। तो इस प्रकार अपन को करना है ना कि लंबाई को दुगना, 3 गुना, 4 गुना, आधा, कुछ भी करे उसको अपन इस टाइप से सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो एक टाइप का सवाल ये बनता है। नेक्स्ट टाइप क्या बनता है स्टूडेंट कि अब की बार अगर अपन लंबाई को क्या रख दें स्टूडेंट, नियत रख दें। क्या कर दें, लंबाई को नियत रख दें। यहाँ पे अपन चलो कुछ मानते नहीं, आर ही मान लेते हैं ना। एक आर प्रतिरोध वाले ना, एक आर प्रतिरोध वाले चालक तार की लंबाई क्या रहते हैं अपन, चालक तार की लंबाई। अब की बार अपन लंबाई में कोई फेरबदल नहीं कर रहे हैं ना,
लंबाई को नियत रखते हुए, लंबाई को नियत रखते हुए क्षेत्रफल दुगुना कर दें अपन। क्षेत्रफल क्या करते हैं स्टूडेंट, दुगुना करते हैं। तो अब नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा ना, नया वाला प्रतिरोध, अब उसका प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। तो वही वाली बात है स्टूडेंट, अपन जानते हैं कि अपना प्रतिरोध होता है, उसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए होता है, रो एल अपॉन ए होता है। और यहाँ पे अब की बार एल के लिए बोल रहा है कि एल क्या है स्टूडेंट, नियत है। अगर लंबाई नियत है तो अपना आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बताओ, 1 अपॉन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए आएगा, क्योंकि ये दोनों नियत है तो ये नीचे है आपकी बार, तो प्रोपोर्शनल ये आएगा। तो वैसे अगर इसमें रेशियो ले स्टूडेंट अपन कि R1 अपॉन R2 लेते हैं, अगर रेशियो ले इनका तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो इनका उल्टा होगा। अगर R1 है तो इधर क्या आएगा स्टूडेंट, A2 आएगा, और बट्टे में क्या आएगा, A1 आएगा। ठीक है, अगर समानुपाती है तो सेम सेम रहता है, और व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा हो जाता है रेशियो, ध्यान रखना इस बात का। अब अपन को बताओ स्टूडेंट में, अपन को सवाल में यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ। तो आप बोलोगे सर जो नया क्षेत्रफल है ना, नया क्षेत्रफल वो पहले क्या डबल है, तो यानी कि 2A1 पहले वाले क्या है, डबल है। तो अगर दुगुना मान है तो यहाँ पे स्टूडेंट अपन रखेंगे तो कितना आएगा, R1 अपॉन R2, और सॉरी पहले वाला मान कितना है, R ने स्टार्ट में, तो R लिख दिया अपन ने, और इक्वल टू इसका मान है 2A1, और बटे में कितना है, A1 है। A1 से A1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R2 इक्वल टू R आएगा। और अगर मैं R2 का मान निकालना चाहूँगा तो कितना जाएगा, R बटे 2, यानी जो पहले प्रतिरोध है उसका स्टूडेंट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा है। जो पहले प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा, आधा ही बचेगा अब। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से सवाल भी आते हैं कि क्षेत्रफल को आधा कर दें, दुगुना कर दें। ठीक है, इसी सवाल में अगर मैं चेंज कर देता कि एक प्रतिरोध है अपना, और मैं करता कि यहाँ पे क्षेत्रफल कितना कर रहे हैं बताओ, अपन आधा कर रहे हैं। क्षेत्रफल क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, आधा कर रहे हैं। अगर क्षेत्रफल को आधा करेंगे तो लंबाई नियत यही आएगा, रेशियो ये आएगा। बस क्षेत्रफल को आधा कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आधा कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आता, A1 बटे 2 आता है। यहाँ पे कितना आता, A1 बटे 2 आता। अब देखो इसमें अगर A1 बटे 2 आता तो इसमें अगर मैं पुट करता कि R1 पहले प्रतिरोध R है, बाद में कितना है स्टूडेंट, R2 है, इक्वल टू इसका मान कितना है, A1 बटे 2 है, और A1 पहले से बट्टे में है, तो A1 से A1 कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ बताओ अगर मैं वजन करते तो स्टूडेंट R2 बराबर कितना आता, तो आप बोलते सर 2R, कितना आता, 2R। इसका मतलब यहाँ पे दुगना हो जाता प्रतिरोध पहले का। और स्टूडेंट अगर यहाँ पे R का कुछ मान दे देता तो भी अपन यही तरीका रहेगा ना। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे R का मान दिया होता 10 ओम, कितना ओम दिया होता, 10 ओम दिया होता, तो नया प्रतिरोध कितना होता, लास्ट में बस R की जगह यहाँ पे 10 पुट कर देते आप, तो स्टूडेंट इसका कितना आता, 20 ओम आ जाता। कितना आता, 20 ओम। ठीक है, यानी जो भी प्रतिरोध है उसका डबल करते हैं अपन, सीधी सी बात, दुगुना। 10 का डबल कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू दे या नहीं दे उससे कोई मतलब नहीं है, अपना तरीका यही रहेगा स्टूडेंट। ओके, एक टाइप और इसमें और बोलता है कभी कभी, देखो दुगुना बोले, 3 गुना बोले ये, या फिर अगर अपन को बोले कि प्रतिशत में बोले तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर ऐसे बोलता कि क्षेत्रफल को, जो क्षेत्रफल है इस ऐसे बोले कि क्षेत्रफल को 50% से बढ़ा दिया जाए। 50% क्या कर दिया जाए बताओ, बढ़ा दिया जाए। सवाल वही है कि एक चालक प्रतिरोध है, इसका पहले 10 ओम प्रतिरोध है, और तार की लंबाई को नियत रख रहे हैं अपन, पर क्षेत्रफल ऊपर क्या कर रहे हैं, 50% से बढ़ा रहे हैं, 50% उसको बढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये बढ़ाने की बात करें परसेंट में दे या दुगुना तिगुना, बात एक ही है। तो अगर परसेंट है तो भी अपन को यही करना है कि अपना R इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ पर वो दे रखा है कि एल क्या है, यहाँ पे नियत है। अगर एल नियत है तो R प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 1 अपॉन ए ही आएगा। अगर इनका रेशियो लेते हैं अपन, R1 अपॉन R2 करेंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा होगा, A2 ऊपर होगा और A1 नीचे होगा। ठीक है, ये तो काम सेम ही है। अब बस यहाँ पे क्षेत्रफल में देख लो आप कि जो अब बाद वाला क्षेत्रफल है A2, वो क्या है, पहले से 50% बढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये 50% बढ़ा रहे हैं ना, तो आप क्या करना है, 100 में ऐड कर देना है। तो अगर बढ़ा रहे हैं तो बताओ 50 + 100 कितना जाएगा, 150, और बटे 100, और इंटू क्या जाएगा स्टूडेंट, A1। ठीक है, अगर कम करते तो 100 में से माइनस करते, क्योंकि जो भी होता है वो अपने आप कितना होता है, 100% होता है। अगर उसमें बढ़ा रहे हैं तो 50 ऐड कर दो, कितना हो गया 150, इसको 0 0 कट कर दो आप, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 5 से और कट कर दो तो 3/2 A1, कितना आ गया, 3/2 A1। अब ये मान यहाँ पे रख दो आप। R1 मतलब पहले प्रतिरोध कितना है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर 10 है, R2 का पता नहीं है, A2 अब कितना है सर,
3/2 A1 और पहले से बटे में कौन है A1, तो A1 से A1 कट जाएगा। अब करते हैं इधर से वज्र गुना, तो कितना होगा 3R2 इक्वल टू कितना होगा 20, यानी कि R2 इक्वल टू कितना होगा 20/3 ओम। ठीक है, तो ये R2 आ जाएगा, नया प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे परसेंट में दे कैसे भी दे आपको ये ध्यान रखना है। तो या तो बोलेगा कि लंबाई नियत है या फिर बोलेगा क्षेत्रफल नियत है, ये दो बात हो गई। अब कभी कभी सवाल स्टूडेंट ऐसा भी आता है कि न तो वो लंबाई को नियत करने के लिए बोलता है और न ही क्षेत्रफल को नियत करने के लिए बोलता है, तो उन सवालों को कैसे करना है वो ध्यान देखो आप यहाँ पे। आप सवाल लिख रहा हूँ मैं, एक सवाल है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल R प्रतिरोध है ना, R प्रतिरोध वाले चालक तार की लंबाई 2 गुनी करने पर, लंबाई क्या कर रहे हैं अपन 2 गुनी करने पर नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 गुनी करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब की बार क्या कर रहे हैं अपन कि पहले प्रतिरोध आ रहा है और अब की बार केवल इतना दिया है कि लंबाई का कर रहे हैं अपन दुगना कर रहे हैं, क्षेत्र के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, नियत है क्या कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट अगर नहीं बोला है तो अपन क्षेत्रफल को नियत अब नहीं मान सकते, यानी क्षेत्रफल भी बढ़ेगा घटेगा कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार सवालों में अपन को कैसे करना है फिर वो देखो आप। अपन को सवाल में बोल रहा है कि लंबाई है, पहले मान लो अगर लंबाई L1 थी, पहले मान लिया अगर लंबाई L1 है तो बाद में कितनी हो रही है बताओ, डबल हो रही है ना, यानी कि L2 होगा वो कितना होगा 2L1 होगा, पहले वाले क्या हो जाएगी लंबाई डबल हो जाएगी। एक तो ये बात दे रखा है अपन को, पर क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, अगर ऐसे कुछ नहीं दे रखा है तो अपन क्षेत्र को नियत नहीं मानना है, सवाल गलत हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है अपन को कि अगर कोई तार को खींच रहे हैं अपन तो उसका ना द्रव्यमान क्या करना है अपन को नियत करना है, क्योंकि पहले जो उसका द्रव्यमान था और जो उसका बाद में द्रव्यमान है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, नियत रहेगा ना, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा द्रव्यमान क्या रहेगा स्टूडेंट नियत रहेगा। और आप जानते हो कि अपन अगर द्रव्यमान ऐसे अगर बात करते हैं घनत्व की, तो स्टूडेंट घनत्व कितना होता है, तो घनत्व कितना होता है द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से द्रव्यमान मान निकालूंगा स्टूडेंट तो अपना द्रव्यमान स्टूडेंट मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आयतन इंटू क्या होगा घनत्व, आयतन इंटू क्या होगा घनत्व होगा। ठीक है, तो यानी कि जो द्रव्यमान है उसका मान क्या रहेगा नियत रहेगा। तो इसका मतलब तार को खींचने से पहले, लंबाई बढ़ाने से पहले द्रव्यमान और बाद में द्रव्यमान दोनों क्या रहनी चाहिए बराबर रहनी चाहिए। तो पहले वाले केस में अगर अपन आयतन गुणा घनत्व लिखना चाहें अगर अपन यहाँ पे, तो पहले बताओ अपन बताया कि आयतन क्या होता है, बताओ लंबाई गुणा क्षेत्रफल, भाई क्षेत्र गुणा लंबाई, और घनत्व क्या होता है स्टूडेंट डी होता है, और बाद में क्या होगा वही क्षेत्रफल गुणा लंबाई गुणा घनत्व होगा। ठीक है, पर और जो पहले वाले केस में क्षेत्रफल A1 था तो लंबाई L1 थी, और घनत्व तो बताओ तार सेम ही है तो D रहेगा, घनत्व में कोई चेंज नहीं होगा। बाद में क्षेत्रफल A2 हो गया, लंबाई क्या हो गई L2 हो गई। तो ये पहले द्रव्यमान और ये बाद में द्रव्यमान करेंगे अपन। ठीक है, अब इसके अंदर तो दोनों तरफ D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। अब किसका मान दे रखा है अपन तो स्टूडेंट L2 का मान दे रखा है, तो L2 का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो बस आएगा A1 L1 इक्वल टू A2 और इनटू L2 मान कितना है स्टूडेंट 2L1 है, कितना है 2L1 है। अब दोनों तरफ से L1 से L1 का टर्म कट्टा हो जाएगा। तो स्टूडेंट बताओ यहाँ पे अपन को क्या मालूम चल गया कि A1 का बराबर कितना है बताओ 2A2, कितना है बताओ 2A2। इसका मतलब पहले वाला क्षेत्रफल अब बाद वाले का दुगना है, इसका मतलब A2 का मान निकालें तो इसका आधा होगा पहले वाले का। तो अगर लंबाई दुगनी कर रहे हैं तो क्षेत्रफल स्टूडेंट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये रिलेशन आ गया तो फिर अपन अब कोई दिक्कत नहीं निकाल सकते हैं। अपन जानते हैं कि प्रतिरोध बल क्या होता है ρL/A होता है। अब की बार सवाल में केवल कोई नियत करने के लिए नहीं बोल रहा, तो यहाँ पे नियत कौन है कि स्टूडेंट केवल रो ही नियत है, रो ही नियत है और कोई नहीं है। तो इसका मतलब R प्रोपोर्शन टू क्या आएगा L/A आएगा। अगर मैं यहाँ से अनुपात लेना चाहता हूँ तो R1/R2,
तो बताओ स्टूडेंट, मैंने आपको बता रखा है कि बताओ ये L तो क्या है, इसके समानुपाती में है ना, ऊपर है, तो इनका रेशियो तो सेम आएगा, यानी L1/L2 आएगा, सेम रेशियो आएगा। पर क्षेत्रफल क्या है, इत्क्रमानुपाती है, तो इनका उल्टा होगा। तो क्या होगा, A2 ऊपर आएगा और A1 नीचे आएगा, A2 ऊपर आएगा और A1 नीचे आएगा। बस इसमें वैल्यू पुट कर लो आप। R1 मतलब पहले प्रतिरोध, तो बताओ पहले कितना है, R ही है, तो यानी इसकी जगह तो R ही रन दो। नए वाला प्रतिरोध R2 निकालना है अपन को। L1/L2, तो बताओ यहाँ से L2 मान रख दें अपन, तो यानी L1 तो ऊपर है और L2 मान स्टूडेंट कितना है, 2L1, तो यहाँ पर रख दिया मान अपन ने 2L1 इनटू ये A2 ऐसे कैसे, और स्टूडेंट बताओ A1 का मान कितना है यहाँ पे 2A2, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 2A2। तो यहाँ L1 से L1 कट गया, A2 से A2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो स्टूडेंट अपने पास क्या बच रहा है, R/R2 इक्वल टू, ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे 2 इंटू 2 कितना हो रहा है स्टूडेंट 4। अगर अपन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्टूडेंट R2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4R आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है, पहले का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे R का मान दे सकता है कुछ भी, अगर मान लो यहाँ पे R का मान दिया होता 5 ओम, तो यहाँ पर लास्ट में 5 रख देते हैं यहाँ पे, तो कितना आता, 20 ओम हो जाता। ठीक है, तो जो भी मान दे रखा है उससे अपन कोई फर्क नहीं पड़ता ना, R मान के अपन ने कर लिया है, वैल्यू देगा जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी नियत की बात नहीं करता, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो फिर उसको नियत अपन को नहीं मानना है। सवाल में दिया हो कि ये नियत है तभी नियत मानना है, अन्यथा नहीं मानना है। ओके स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देखिए आप कि इसमें क्या बोल रहा है कि तीन समान विद्युत वाहक बल यानी कि 4 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के 3 सेलें श्रेणी क्रम में जोड़कर 6 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है ना। 3 सेल हैं, उनका तीनों का विद्युत वाहक बल समान है और आंतरिक प्रतिरोध भी समान है ना। विद्युत वाहक बल का मान दे रखा है अपन को 4 वोल्ट दे रखा है, आर का मान नहीं दे रखा, और बोल रहा है कि 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है। तो उसमें जो धारा बहती है स्टूडेंट, धारा का मान कितना रखा है, 1.5 एम्पीयर दे रखा है। तो अपन को ज्ञात करना है कि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा और सेल की टर्मिनल वोल्टता का मान कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बताओ ये 3 सेल है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, तो अपन 3 सेल मान लेते हैं स्टूडेंट। देखो अपने पास एक सेल ये है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा सेल ये लो, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा सेल ये लो और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना। ये आर है, आर ही है, आर ही है, और सबका 4 वोल्ट दे रखा है ना स्टूडेंट, 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट, ये ई का मान दे रखा है। और इन सबको जोड़कर एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ रखा है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट कितने का है, 6 ओम दे रखा है। यहाँ पे कितने रखा है अपन को, 6 ओम दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंदर जो बहने वाली धारा है स्टूडेंट आई, ये आई का मान कितना रखा है स्टूडेंट, 1.5 एम्पीयर दे रखा है, 1.5 एम्पीयर दे रखा है। तो स्टूडेंट अगर हमें यहाँ पे देखा जाए तो अपन जानते हैं कि जो अपने पास जो श्रेणी क्रम में जो धारा बहती है स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में जो समांतर क्रम में हो, वो कितनी होती है कि कुल विद्युत वाहक बल यानी कुल इक्विवेलेंट कुल कितना होगा और बटे कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे आता है आर इक्विवेलेंट और प्लस कितना आता है अपना बाहर वाला प्रतिरोध। ये तो होता है भाई कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो क्या होता है आर इक्विवेलेंट मतलब आंतरिक प्रतिरोधों का संयोजन और प्लस बाह्य प्रतिरोध जो लगा रहे हैं अपन वो करेंगे अपन यहाँ से। तो यहाँ से स्टूडेंट अपन देखें कि ये बताओ तीनों सेल कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पे स्टूडेंट अपना जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा बताओ, सबको जोड़ते हैं अपन E1 प्लस E2 प्लस E3, ये तो होता है। तो यानी कि तीनों को जोड़ देंगे यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कुल मिला कितना हो गया स्टूडेंट, 12 वोल्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालें तुल्य प्रतिरोध, तो वो भी स्टूडेंट क्या पढ़ा था अपन श्रेणी क्रम में, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो यानी सब। तो यहाँ बताओ अपने पास कितना है, पहले वाला भी R है, दूसरे का भी R है, तीसरे वाले का R भी स्टूडेंट, तो तीनों कितना आएगा 3R आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट करते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आई का मान तो आप बोलोगे सर 1.5 है, ई का मान इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया अपन ने 12 वोल्ट निकाल लिया, और ये आर इक्विवेलेंट स्टूडेंट कितना है 3R और प्लस ये आर क्या होता है बाह्य प्रतिरोध, उसका मान कितना रखा है स्टूडेंट अपन को 6 ओम दे रखा है। कितना रखा है 6 ओम दे रखा है। यहाँ से मैं तो अगर मैं पॉइंट कैंसिल करता हूँ तो अपन कितना लिख सकता हूँ स्टूडेंट 10 लिख सकता हूँ। अगर इसको अपन कट करें तो ये कितना आता है 3 बार और ये कितना आएगा 2 टाइम्स, और अगर 3 से और कट करते हैं इसको यहाँ पे तो कितना आता है 4 आता है। अब जो बच गया क्या कर दो उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इधर बताओ 1 ही है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा स्टूडेंट 3R प्लस 6 आएगा इक्वल टू, इधर स्टूडेंट बताओ 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो यानी कितना आएगा 8 आएगा। तो यानी कि 3R इक्वल टू कितना आएगा, तो 6 में माइनस कर देंगे अगर तो अपने कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो यानी R इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 2/3, कितना आ गया 2/3 ओम आ गया। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध स्टूडेंट वो कितना होगा 2/3 ओम होगा।
और अगर इसका और क्या पूछा है अपन को, प्रत्येक सेल की टर्मिनल वोल्टता पूछा है। तो बताओ कोई भी सेल अगर अपन को प्रत्येक सेल की निकालनी है, प्रत्येक सेल की टर्मिनल वोल्टता, तो स्टूडेंट अपन जानते हैं कि सेल संबंध क्या होती है बताओ। तो आप बोलोगे सर E इक्वल टू होता है V प्लस आई आर होता है। टर्मिनल वोल्टता चाहिए तो V बराबर क्या होगा स्टूडेंट, E माइनस आई आर होगा। तो E का मान कितना है प्रत्येक सेल के लिए 4 वोल्ट है, माइनस I का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर I का मान तो कितना है 1.5 एम्पियर। तो 1.5 और इनटू R का मान कितना है स्टूडेंट 2/3 आ गया। तो इसको अगर अपन 3 से कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा 0.5, तो यानी 4 माइनस 0.5 इंटू कितना होता है 1, यानी कितना आ गया 3 वोल्ट। तो यानी स्टूडेंट जो टर्मिनल वोल्टता है वो कितनी होगी 3 वोल्ट होगी, 3 वोल्ट आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से सवाल आते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट एक सवाल और इस टाइप का हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लो कोई प्रतिरोध है और इसकी जो एल है बताओ वो दे रखी है अपन को क्या, नियत दे रखी है ना, लंबाई क्या दे रखी है, नियत दे रखी है। और अब बोले कि जो इसका प्रतिरोध है ना, इसका जो व्यास है या फिर बोलते हैं इसकी बताओ त्रिज्या, या तो व्यास के लिए बोले या त्रिज्या के लिए बोले, एक ही बात है कि व्यास और त्रिज्या को क्या कर रहा है बताओ, वो आधी कर रहा है या फिर त्रिज्या को दुगनी कर रहा है। यानी त्रिज्या के बारे में बोलते हैं ना, क्षेत्रफल के बारे में नहीं बोले यहाँ पे। तो लंबाई को नियत रख रहा है और क्षेत्रफल की बात नहीं बोला, अपन क्या बोला है कि व्यास या त्रिज्या को आधी कर दे, दुगनी कर दे, कुछ भी कर दे। इस टाइप के सवालों क्या करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखना, जो अपना ये क्षेत्रफल होता है ना स्टूडेंट, क्षेत्रफल A वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो क्या मानते हैं, वर्तमान मानते हैं। अगर देखिए त्रिज्या तो यानी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो जैसे त्रिज्या दुगनी है तो व्यास भी दुगना होगा, सीधी सी बात है। त्रिज्या का तो संबंध होता है ना व्यास से, 2 त्रिज्याओं मिलकर बनता है व्यास डबल। तो यानी अगर त्रिज्या दुगुनी कर रहे हैं तो व्यास भी दुगना होगा, अगर व्यास दुगना त्रिज्या भी दुगनी होगी। अगर त्रिज्या आधी तो व्यास भी आधा, व्यास आधा तो त्रिज्या भी आधी होती है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अपन स्टूडेंट यहाँ पे यूज कर लेंगे कब, अगर त्रिज्या और व्यास के रूप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन पता है कि R बराबर स्टूडेंट क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। सवाल में अपन को बोल रहा है कि L क्या है स्टूडेंट, नियत है। तो यानी कि ये केवल R प्रोपोर्शनल क्या है बताओ 1/A के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से बताओ मैं अगर A का मान भी रख दूँ, यहाँ पे A का मान भी रख दे बताओ कितना पाई आर स्क्वायर। भाई अगर त्रिज्या की बात कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर रखेंगे। तो यानी यहाँ पे आएगा स्टूडेंट R प्रोपोर्शनल टू, रो कांस्टेंट है, L के लिए बोला ये कांस्टेंट है, पाई वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ये केवल प्रोपोर्शनल किसके बताओ 1/R स्क्वायर के आएगा। ठीक है, इस वाले केस में अगर क्षेत्रफल की जगह अगर वो त्रिज्या की बात कर रहा है, व्यास की बात कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप। तो यानी यहाँ आ जाएगा R1/R2। अगर मैं रेशियो लेता हूँ, उल्टा है, उत्तर अनुपाती है तो उल्टा होगा। तो R2 ऊपर आएगी नीचे स्टूडेंट और R1 नीचे आएगी। R2 ऊपर और R1 नीचे होगी, और इसका स्क्वायर लगा हुआ पूरे का, तो पूरे क्या लगा दोगे आप, स्क्वायर भी लगा दोगे। तो ये रेशियो आ जाएगा। अब सवाल अपन क्या बोल रहा है बताओ, त्रिज्या बताओ अपन क्या कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं। यानी कि अगर त्रिज्या R2, जो R2 त्रिज्या है ना वो पहले वाली क्या है स्टूडेंट, आधी है। जो R2 त्रिज्या है वो क्या है, पहले वाले की आधी है। तो अगर दो को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो R1 इक्वल टू कितना होगा बताओ 2R2 होगा। तो ये वाला मान इसमें अगर रखते हैं अपन कि R1/R2 इक्वल टू, तो R2 मान कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे R2 और अपॉन इसका मान कितना है 2R2। यहाँ पे R2 है, R1 का मान रख दिया, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। तो R1/R2 इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 1, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो R2 इक्वल टू कितना जाएगा स्टूडेंट 4R1। यानी कि जो पहले का जो प्रतिरोध है उसका कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, अगर व्यास और त्रिज्या आती है तो यहाँ पे क्षेत्रफल जगह अपन पाई आर स्क्वायर पुट करके और फिर अपन सवाल को सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब अपन चलते हैं जो अपना पिछले वीडियो क्वेश्चन था उसके ऊपर ओम दे रखा था, और क्या दे रखा था, इसमें जो धारा है आई, धारा वो कितनी दे रखी थी स्टूडेंट, धारा दे रखी थी 2 एम्पियर की धारा, और कितने मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, है ना। टाइम दे रखा था अपन को, टाइम दे रखा था 10 मिनट के लिए बह रही है। तो अपन को निकालना था कि कुल कितनी शक्ति खर्च होगी, है ना, वे खर्चे निकालनी थी। तो बताओ अगर ये अपन को दे रखा है तो अपने प्रतिरोध दे रखा है और धारा दे रखी है ना। तो अपने कल ही सीखा था कि H इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये उसका मान होता है I²RT। कितना होता है I²RT होता है। तो अब यहाँ से मान रख दो आप, I का मान स्टूडेंट कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, R कितना है स्टूडेंट 4.2 है। और समय ध्यान रखना स्टूडेंट किसमें रखते हैं अपन, सेकंड में रखते हैं।
तो 10 मिनट है तो इसको सेकंड में और चेंज करेंगे तो यानी 60 से और मल्टीप्लाई इसको अपन कर देंगे। और ये बताओ ये मात्रा किस में आता है स्टूडेंट, जूल में आता है। किस में आता है, जूल के अंदर आता है ये। पर तो यानी इसको सोल्व करें तो कितना आ गया यहाँ पे 4 इंटू 4.2 इंटू ये कितना हो गया 600। और स्टूडेंट अपन को क्या बोला है कि इसका मान किस में निकालना है स्टूडेंट, कैलोरी में निकालना है। तो आप जानते हो कि अगर जूल को कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट वो किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है, 4.2 से डिवाइड करते ही तो ये 4.2 से 4.2 कैंसिल आउट हो गया और ये 4 इंटू 6 यानी कि 24 और 00 कैलोरी। तो स्टूडेंट इसका मान कितना आएगा, 2400 कैलोरी आएगा स्टूडेंट इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन आज के सवाल के ऊपर। और इसके जो राइट आंसर कौन कौन से थे वो आपने देखे। तो स्टूडेंट ये है आज का आपके सवाल कि एक सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है स्टूडेंट कितना, 12 वोल्ट दे रखा है और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोधक कितना है 0.4 ओम है। ठीक है स्टूडेंट, तो पूछा है कि इस सेल से अधिक से अधिक कितनी धारा अपन ले सकते हैं, कितनी धारा इससे बह सकती है, उसका मान आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपना कमेंट भी दिया करो। ओके बाय, टाटा।